तो क्या खेसारी के बचपन के दोस्त और उनके करीबी लिरिक्स राइटर पवन पांडे एक झूठे इंसान हैं? क्योंकि अभी भोजपुरी के दर्शक तो उनको यही कह रहे हैं, भोजपुरी गानों के फैंस, खेसारी के फैंस, सब पवन पांडे को एक नंबर का झूठा इंसान बता रहे हैं। कारण है कि पवन पांडे पिछले 2 साल से खेसारी के सुपरहिट गाने डोली में गोली मार देम का तीसरा भाग यानी डोली में गोली मार देम 3 रिलीज करने का प्रॉमिस कर रहे हैं और वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले पवन पांडे का एक बयान सामने आया था, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने दर्शकों से बहुत गाली सुन लिया, अब उनको और गाली नहीं सुनना है और जल्दी ही वो अपने गाने की डोली में गोली मार देम 3 की रिकॉर्डिंग और शूटिंग का काम पूरा कर लेंगे। पवन पांडे ने बताया कि वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं, उन्हें अब दर्शकों को और निराश नहीं करना है, दर्शकों का और गुस्सा अब उनको नहीं झेलना है, अब वो दर्शकों को डोली में गोली मार देम 3 के लिए इंतजार नहीं करवाएंगे और जल्दी ही गाना रिलीज करेंगे। पवन पांडे ने बताया कि जैसा मेरा कमिटमेंट था गाना रिलीज करने का, जो मैंने वादा किया था उसके अनुसार ये गाना पिछले साल नवंबर तक ही रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें काफ़ी लेट हुआ है और इससे हमारे भाई काफ़ी नाराज़ है, जिसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तब उन्होंने प्रॉमिस किया कि अप्रैल लास्ट तक या मई के पहले हफ्ते में यह गाना रिलीज हो जाएगा, लेकिन मई का तीसरा हफ्ता बीतने को है, ये गाना अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और इससे दर्शक काफ़ी नाराज़ हैं। पवन पांडे को वो जमकर ट्रोल कर रहे हैं, उनको एक नंबर का झूठा इंसान बता रहे हैं। अब पवन पांडे का और इस गाने की पूरी कहानी क्या है, या पूरा मामला क्या है, इसकी सारी कहानी विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। लगभग 1 महीने पहले अप्रैल के महीने में पवन पांडे का एक इंटरव्यू वायरल होता है, जिसमें वो इस गाने की कहानी बताते हैं। वो बता रहे थे कि जब उन्होंने डोली में गोली मार दें पहली बार 2016 में बनाया था, तो उस समय गाने में जो आशिक था वो गाना गा रहा था। वो अपने दबंगई के बल पर हीरोइन को डराता है, बंदूक का डर दिखाता है। इसके बाद जब इसका दूसरा वर्जन वो लेकर आए, यानी डोली में गोली मार देम 2, तब उसमें उन्होंने आशिक का थोड़ा-सा उसमें कैरेक्टर में सुधार कर दिया था और वो अपनी प्रेमिका को कह रहा था कि ठीक है, तुम मुझसे अलग होकर शादी करो, लेकिन मुझको भूलना मत। और पवन पांडे ने बताया कि तीसरे भाग में यही कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी। ये पूरा गाना एक वेब सीरीज के जैसे है, जो अलग-अलग पार्ट में आ रहा है। लेकिन पवन पांडे की कहानी से अलग इस गाने को लेकर एक दूसरी कहानी भी खूब चर्चा में रहती है, आज भी चलती है। जब ये गाना आया था तो उस समय अक्षरा सिंह का खेसारी से झगड़ा हुआ था। दोनों की बरसों की पुरानी सुपरहिट जोड़ी टूट गई थी और खेसारी को छोड़कर अक्षरा सिंह पवन सिंह के पास चली गई थी और उस समय कहा गया कि यह गाना खेसारी ने अक्षरा के लिए गाया है। 2016 में इस गाने का पहला पार्ट हिट हुआ और उसके 2 साल बाद 2018 में इसका दूसरा पार्ट हिट हुआ। दर्शकों को उम्मीद थी कि इसके अगले 2 साल बाद यानी 2020 में इसका तीसरा पार्ट भी आ जाएगा। लोग पवन पांडे से ये डिमांड भी कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि मेरे फेसबुक पेज पर अगर 25,000 फॉलोवर पूरे हो जाएँगे तो हम इस गाने को रिलीज़ कर देंगे। इसके बाद पवन पांडे के फेसबुक पेज पर आज 4 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर पूरे हो चुके हैं। इसके बाद फिर से पवन पांडे ने एक नया शर्त रखा। उन्होंने कहा कि अगर डोली में गोली मार देम 2 पर 200 मिलियन व्यूज़ पूरा हो जाएगा तब मैं गाना रिलीज़ करूँगा। लेकिन 200 मिलियन व्यूज़ पूरा होने के बाद भी इस गाने के तीसरे पार्ट को रिलीज़ नहीं किया गया, जिससे दर्शक काफ़ी नाराज़ हुए। उनका कहना था कि पवन पांडे से उन्होंने जो भी डिमांड दर्शकों से रखी, सारा का सारा डिमांड दर्शकों द्वारा पूरा कर दिया गया। तब वो पवन पांडे अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग इस गाने को लेकर खूब पोस्ट और कमेंट कर रहे थे। लेकिन अप्रैल में पवन पांडे का एक इंटरव्यू आता है और उसमें वो वादा करते हैं कि इस गाने को अब ज़्यादा देर नहीं होगा, वो जल्दी से इस गाने को पूरा करने वाले हैं। वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जिस प्रकार से पहला और दूसरा भाग था, वैसे ही तीसरा भाग हो, इसमें भी एक नई चीज़ देखने को मिली और गाना ज़बरदस्त हिट हो। पवन ने बताया कि इस गाने में भी अपने पिछले दोनों भाग की तरह 3 अंतरा होगा और पिछले दोनों भाग में कहानी जैसे आगे बढ़ी थी, वैसे ही कहानी इस बार भी थोड़ा एक नए अंदाज में आगे बढ़ेगी और इसको बहुत बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। पवन ने कहा कि पिछले दोनों गाने में वीडियो की क्वालिटी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जो गाना आएगा उसको देखकर लगेगा कि हाँ, ये किसी ब्लॉकबस्टर हिट गाने का तीसरा पार्ट है। और तब उन्होंने कहा था कि 29 अप्रैल को लगन शुरू हो रहा है और लगन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद मई के महीने में पहले सप्ताह में यह गाना रिलीज कर दिया जाएगा। उनका गाना यह दिल टूटे आशिकों के लिए, जिनकी प्रेमिकाओं का शादी हो जाएगा, उनके लिए मरहम का काम करेगा और उन्होंने वादा किया कि ये गाना मई के पहले हफ्ते में ज़रूर ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन मई का आज तीसरा सप्ताह बीतने को है और ये गाना रिलीज़ नहीं हो रहा है। इसलिए दर्शक पवन पांडे को एक नंबर का झूठा इंसान बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पवन पांडे लगभग 2 ढाई साल से दर्शकों को मूर्ख बना रहे हैं। वो बार-बार वादा करते हैं, गाना रिलीज़ करने का डेट बताते हैं, लेकिन इसको पूरा नहीं करते हैं। बाकी देखना है कि अब ये गाना कब तक रिलीज़ हो पाता है। क्या आपको भी इस गाने का इंतज़ार है? कमेंट करके हमें अपनी राय बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े नई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।